पुलिस स्टेशन में बैठे बैठे वरुण को याद आता है जब वो दिव्या के साथ एक आर्ट एग्जीबिशन में गया था। दिव्या की नजर एक पेंटिंग पर पड़ी और फिर वरुण की तरफ देख उसकी आंखें नम हो गई। अरे क्या हुआ तुझे? तू इस पेंटिंग की कहानी जानता है? नहीं, ये पेंटिंग है आर्ट हिस्ट्री के सबसे पॉपुलर और चहीते पेंटर विंसेंट वैन गॉग की, जिसकी एक एक पेंटिंग हमारी 21वीं सदी में 100 करोड़ रुपयों से भी ज्यादा में बिकती है। अरे ये तो खुशी की बात है, फिर तू रो क्यों रही है? क्योंकि आज से तकरीबन 140 साल पहले जब वो जिंदा था, किसी ने उसके आर्ट की परवाह नहीं की और अपनी पूरी जिंदगी पैसों के लिए वो गरीबी में तड़पा और अपनी मौत तक उसने सिर्फ ये एक पेंटिंग बेची थी, द रेड विनयार्ड, वो भी सिर्फ 400 फ्रेंच में, जो आज के 1600 रुपए होते हैं। ये सुनकर वरुण का दिल टूट गया। विंसेंट वैन गॉग से लेकर गुरु दत्त तक अक्सर ये दुनिया ने एक सच्चे शानदार आर्टिस्ट को अपने घुटनों पर ला दिया है। तेरी आर्ट भी एक्सेप्शनल है और इसीलिए मुझे बहुत डर लगता है। अरे तू रो मत यार, मुझे मशहूर होने के लिए मरना नहीं पड़ेगा, अपने जीते जी मैं इतिहास रचूंगा। पर तभी वहाँ बैठे एक बुजुर्ग आदमी ने बोला, ऑयल पेंट से 4 स्ट्रोक मार के कोई आर्टिस्ट नहीं बनता। अरे दिल में लोहे के भाले पिरो, जब सुलगते कोयले रख दिए जाए, चरम सीमा पर समाज का अपमान और अन्याय से तड़प, जब रूह एक त्राही माम पुकार लगाए, उस चीख को जब कैनवास पर उतारा जाए और तुम्हारी बर्बादी का ये समाज जश्न मनाए, तब बनता है एक महान आर्टिस्ट। एक सच्चे कलाकार की आत्मा अक्सर पीड़ित होती है, अपनी महान कला की उसको कीमत चुकानी पड़ती है। ये सुनकर दिव्या पूरी तरह से डर गई और उसके चेहरे पर बढ़ती एंजाइटी को देख, चलो 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 भागो यहाँ से बोलकर दिव्या का हाथ पकड़ वो उसको वहाँ से बाहर ले आया। अरे मुझे भगाया क्यों? क्योंकि तुझ जैसे मास्टरपीस को ऐसे खुलेआम आर्ट गैलरी में नहीं घूमना चाहिए, वो लोग वहीं रख लेते तो तुझे। दिव्या का चेहरा खिल उठा, पर वरुण मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे पागल था वो, कुछ भी बोल गया। पर कहीं उनकी बात सच निकली तो? दिव्या का दिल जोरों से धड़क रहा था। वरुण आज के बाद अपना मिलना बंद। अरे हाँ, मैं चाहती हूँ तू अपना 100% अपनी आर्ट को दे और ताइवान कंपटीशन जीत ले। पर तभी वरुण ने उसको वो सवाल पूछा जिसका उसको सबसे ज्यादा डर था, क्या हो अगर मैं फेल हो गया, बड़े आर्टिस्ट के बदले एक सिंपल सा पेंटर बनकर रह गया? क्या तू फिर भी मेरा साथ देगी? और दिव्या के होठों पर जमी खामोशी वरुण के दिल में चुभी और कुछ ना कहकर भी दिव्या की आंखें सब कह गई। क्या हो अगर इंसान के पास सिर्फ एक मौका हो अपनी जिंदगी का प्यार और पैशन पाने का, वो इंसान अपना सब कुछ लगा देगा। और वही वरुण ने किया। भूख नींद पढ़ाई सब छोड़ दिन के 18 घंटे अपने पैशन को दिया और जीतने की चाहत में अनगिनत पेंटिंग्स बना। जब उसको अपना मास्टरपीस मिला, वरुण उसके पापा ने उसको पंडित के साथ शिकंजी स्टॉल पर पेंटिंग करते पकड़ लिया। ये सब क्या है? आपने तो पैसे नहीं दिए पापा, मैं अपने पैसों से ही पैशन फॉलो कर रहा हूँ। पंडित की उम्र में ये क्या बकवास कर रहे हो? पापा ने स्टॉल को पकड़कर गिरा दिया। तुम्हारी स्कूल से आ रहा हूँ, यू हैव फेल्ड इन एवरी क्लास टेस्ट। पापा मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, तू ऐसे नहीं मानेगा ना। बोलकर स्टॉल की एक चीज पापा ने पूरी तरह से तोड़ दी। और जब वो उसके पास पेंटिंग जीतने आए, पंडित बाइक निकाल चिल्ला दोनों वरुण के घर भाग, बेसमेंट में पेंटिंग छुपाते हैं। पर तभी उसका पीछा करते पापा बेसमेंट में पहुंच दीवारों पर लगी अनगिनत पेंटिंग्स देख शॉक हो जाते हैं। उदय मेरी हकीकत ये है, मैं महसूस कर सकती हूँ, मैं क्या करूँ अगर तुम्हें नहीं दिखता। 10 साल पुरानी यादें पापा की आंखों के सामने आ गई और वरुण की पेंटिंग्स देख उनका शरीर डर से कांपने लगा। मुझे आर्टिस्ट बनने दो पापा। और पापा एक भी शब्द बोले बिना वरुण की सारी पेंटिंग्स पर कैरोसिन डालने लगे। पापा ये क्या कर रहे हो? प्लीज नहीं, मैंने जान छिड़की है इसमें। पर अपनी लाल आंखों में गुस्सा लिए वरुण की सारी पेंटिंग्स जला दी। ये आर्ट सिर्फ बर्बादी लाती है बेटा, और जिस लड़की के लिए तू इतना सब कुछ कर रहा है, 10 साल बाद जब फुटपाथ पे अपनी पेंटिंग बेचेगा ना, प्यार तो दूर तेरे सामने थूकेगी तक नहीं। सैकड़ों घंटों की मेहनत चंद सेकंडों में बर्बाद हो गई। पर तभी ये ले भाई, पाले अपनी औरत को। पंडित ने कंपटीशन में भेजने वाला मास्टरपीस बचा लिया था और उसको जोर से गले लगा। तेरे बिना मैं क्या करता पंडित? अंकल की बातों को नजरअंदाज मत कर भाई, शायद वो गलत नहीं है। क्या मतलब? पिछले 2 महीनों से तो उसके लिए दिन रात मेहनत करे जा रहा है, उसको मिले बिना तो दुखी है। पर उसकी कहानी कुछ और ही है। वो नॉर्मल है, बल्कि वो खुश है। और उसके वो सिर्फ दोस्त वाले धवल से वो और करीब आ चुकी है। तुझे नहीं लगता भाई तू सिर्फ एक ऑप्शन है जिंदगी में? जब तुम्हारा सगा बाप, तुम पे जान छिड़कने वाला दोस्त और खुद उस लड़की की खामोशी भी सच का संकेत देती है, पर तुम नहीं सुनते क्योंकि तुम प्यार में हो और प्यार कभी भी उम्मीद नहीं छोड़ता। वरुण ने जब पेंटिंग्स ताइवान भेजी, रिजल्ट आने पर वो दिव्या से मिला और वरुण की झुकी आंखें और खामोशी देख, तुम जीत गए क्या? वरुण ने नाम में सर हिलाया। ओह, तो टॉप 10 में आए क्या? वरुण की आंखें झुकी ही रही। टॉप 50 नहीं, टॉप 100। उन्होंने मेरी पेंटिंग सिलेक्ट ही नहीं की दिव्या। और वरुण के ये बोलते ही दिव्या की आंखें भर आई। और वही हुआ जिसका वरुण को डर था, हम नहीं मिलेंगे आज से। बोलकर 1 सेकंड में वरुण का दिल तोड़ दिव्या वहाँ से जाने लगी। और बेबसी से वरुण ने उसका हाथ पकड़ रोकने की कोशिश की, तभी किसी मसीहा की तरह उसका हाथ छुड़ा। तो जा दिव्या, टॉपर धवल ने बोला और पहली बार अपनी असलियत दिखाई। क्या पूछा था तूने उस दिन? मैं उसका बाप हुआ भाई। मैं बनूंगा उसका पेइंग गेस्ट, नहीं समझा? अरे वही इंसान जो परमानेंट नहीं रहता, बस काम निकलते ही चेकआउट कर लेता है। जान ले लूंगा अगर ऐसा सोचा भी तो। गुस्से से उसका कॉलर पकड़ वरुण ने उसे दीवार पर पटका। मास्टरपीस कहता है ना तू उसे? सिर्फ 6 महीने तेरी इस मास्टरपीस से पेंट की एक एक बूंद निचोड़ ली जाएगी। और ये सुनकर जब तक वरुण के हाथ सुन नहीं पड़े, तब तक उसने धवल की हड्डियां तोड़ी। पर कहते हैं ना, जिंदगी में आपको पराये नहीं अपने ही मारते हैं। क्योंकि 6 महीने बाद जब वरुण और पंडित लॉकअप में बैठे थे, प्रिंसिपल और धवल के पेरेंट्स के द्वारा की गई 2 FIRs के बाद पिछले 1 साल से मेंटली हरेस किया है इसने हमारी बेटी को। दिव्या के पापा ने बोला, बेटा क्या ये सच है? क्या आप कंप्लेन करना चाहते हो? इंस्पेक्टर ने दिव्या से पूछा और आंसुओं से छलकती आंखों से वरुण को लॉकअप में देख दिव्या ने हाँ बोला। और बदले में दुखी आंखों से वरुण ने सिर्फ मुस्कुराया।